लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन्स के घर में कौन से 4 अधिकार हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में उनकी संपत्ति जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के घर से बाहर कौन से 4 अधिकार हैं जिनमें सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि देखा गया है कि घर में ही नहीं सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर भी काफ़ी तंग किया जाता है। अगर वो बैंक में जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कहीं पर भी अगर लाइन लगी हुई है तो उनको जो है इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितना कि सरकार ने बताया है, और इसके साथ साथ उनको अच्छे से डील भी नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के घर से बाहर कौन से 4 ऐसे अधिकार है जिन्हें वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन्स कौन है। सीनियर सिटीजन्स उनको बोला जाता है जिनकी उम्र 60 और उससे अबव है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि घर से बाहर सीनियर सिटीजन्स के कौन से 4 अधिकार है। घर से बाहर सीनियर सिटीजन्स के 4 अधिकारों में से सबसे पहला अधिकार आता है शिकायत का अधिकार, कि उनको जो है वो शिकायत करने का अधिकार है। और शिकायत किस तरीके की, कि अगर कोई भी घर से बाहर उनके साथ बदतमीजी करता है या फिर मार पिटाई करता है या फिर मारने की धमकी देता है या फिर कोई और ऑफेंस करता है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, एसएचओ के पास जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो एसएसपी ऑफिस में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो जो है मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। हालांकि ये जो अधिकार है वो नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी है, लेकिन सीनियर सिटीजन जो हैं उनको भी इस अधिकार से अवगत होना चाहिए कि उनके पास जो है वो शिकायत करने का अधिकार है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए घर से बाहर जो दूसरा अधिकार है वो है पेंशन का अधिकार, कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो हैं अगर उनकी इनकम इतनी अच्छी खासी नहीं है या फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो पेंशन ले सकते हैं। और ये जो पेंशन है वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये अधिकार है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो अपनी पेंशन ले सकते हैं और अपनी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, जो भी उनके नज़दीकी पेंशन अथॉरिटी है वहाँ पर जाना होगा और फॉर्म जो है वो फिल करना होगा कि हमारी जो उम्र इतनी हो चुकी है और हमारी इनकम इस क्राइटेरिया से नीचे है या फिर हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हमें जो है वो पेंशन दिलवाई जाए। अगर वहाँ से उनकी बात नहीं बनती तो वो जो है वो सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारी जो है वो पेंशन नहीं बनाई गई है। तो इस अकॉर्डिंग जो है ये सीनियर सिटीजन्स के पास एक अधिकार है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से अपनी पेंशन जो है वो ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो तीसरा अधिकार है वो है प्रायोरिटी का अधिकार, प्राथमिकता का अधिकार। सेक्शन 20 जो है सीनियर सिटीजन एक्ट का वो ये कहता है कि सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है या फिर हॉस्पिटल है या फिर इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को जो है वो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और इसके लिए जो है उनके लिए एक स्पेशल लाइन जो है सीनियर सिटीजन्स की बनाई जाती है। तो उनको क्या करना है कि वो उस लाइन में जाकर जो है उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद भी अगर उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो उस सिचुएशन में उनके मैनेजर को जो है या फिर उनका जो ऑफिसर है उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती तो इसकी भी जो है वो सीएम विंडो पे कंप्लेंट की जा सकती है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए घर से बाहर लास्ट और 4th अधिकार ये है कि राइट टू रिजाइड एट ओल्ड एज होम। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एरिया में ओल्ड एज होम जो है वो बनाए हुए हैं कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो हैं जो बेघर हैं या फिर उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है या फिर खुद को जो मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो ओल्ड एज होम में रह सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेक्शन 19 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है। हालांकि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी उनका बेटा है या फिर बेटी है वो उनको परमानेंटली घर से बाहर निकालते हैं या फिर त्यागते हैं
या फिर ऐसी जगह पर छोड़ के आते हैं जहाँ पे उन्हें जीना मुश्किल हो सकता है, तो उस बेटे को या फिर बेटी को जो है वो 3 महीने तक की सजा हो सकती है। बट फिर भी अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास घर नहीं है या फिर वो बेघर है तो वो ओल्ड एज होम में जो है वो रह सकता है, ये उनके पास अधिकार है। तो ये थे वो 4 अधिकार जो कि सीनियर सिटीजन घर से बाहर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2 टिप और देना चाहूँगा। एक तो ये कि सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपनी हेल्पलाइन नंबर से अपनी हेल्प की मांग कर सकते हैं, जिसका नंबर है 14567। तो इस पे जो है डायल करके सीनियर सिटीजन अपनी हेल्प के लिए डिमांड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी टिप जो है वो देना चाहूँगा कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करें, जिससे कि उन्हें हर जगह पे, चाहे पोस्ट ऑफिस है या फिर हॉस्पिटल है या फिर बैंक्स है, उनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि वो दिखा सके कि मेरे पास जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो मेरा जो काम है वो जल्दी किया जाए और हमें जो है वो प्रायोरिटी दी जाए, जिससे कि उस कार्ड से उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि सीनियर सिटीजन्स के जो हैं वो घर से बाहर कौन कौन से अधिकार है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के घर के अंदर कौन कौन से अधिकार हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।